नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी आपका स्वागत करती हूँ जनोदय में। आइए बात करते हैं MPS चड्ढा जी से। और इस कॉलेज का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। श्री भी हम जरूर लगाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को भी, उनको भी याद करते हैं। उस गुरु गोविंद सिंह जी को जिन्होंने सिख कौम बना दिया, और ये कॉलेज उनके नाम से होने से हम स्टूडेंट्स को ऊपर ले आ रहे हैं, स्टूडेंट्स की एजुकेशन बना रहे हैं, और यही हमारा एम है, और इसी तरफ हम बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। हमारे यहाँ टीचिंग स्टाफ बहुत बढ़िया है, जो मन लगा के स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट करता है। हमारे प्रिंसिपल साहब 2008 से आज 12 साल से ऊपर हो गए हैं, इस स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, कॉलेज को मैनेज कर रहे हैं। और ये कॉलेज जब से मैं देख रहा हूँ, कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि जहाँ मैंने इस कॉलेज के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं देखी। इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी। और अब जो नई टीम बनी है वो भी पूरी कोशिश करके इस कॉलेज को हिंदुस्तान के अंदर एक नंबर पे पहुँचाएगी। हमें अभी रिसेंटली एकेडमिक एक्सलेंस का अवार्ड मिला है, जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर कंपटीशन में हमें ये ऑनर मिला है, और इसका क्रेडिट जाता है हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर JB सिंह। सर, जैसे कि अभी 2020 हमारा बीत चुका है, उसमें स्कूल और कॉलेजेस बंद थे और कोविड की वजह से, और 2021 चल रहा है और कोविड अभी गया नहीं है। अगर कॉलेज खुलते हैं और स्कूल खुलते हैं तो क्या क्या सावधानी के साथ स्कूल खोले जाएंगे? देखिए, पहले तो हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर सब जगह ऑनलाइन एजुकेशन हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, और आगे भी इसको चालू रखेंगे। कल अगर कॉलेज खुलता है, अब दिल्ली के अंदर कोविड के जो संख्या है बहुत कम हो रही है। अब जहाँ तक इंस्टीट्यूट्स का सवाल है, हो सकता है कि हमें 50% अटेंडेंस करनी पड़े। ये भी एक अल्टरनेटिव है कि 50% अटेंडेंस करके एक दिन हम 50% मंगाएं, दूसरे दिन दूसरे 50% मंगाएं, और ताकि उनको हम एजुकेशन दे सकें। लेकिन जहाँ तक फाइनल एग्ज़ाम्स का सवाल है, दिल्ली गवर्नमेंट या एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि जिस तरीके से हायर सेकेंडरी स्कूल्स के एग्ज़ाम्स मई में शुरू हो रहे हैं, उसी तरीके से कॉलेजेस के भी एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं हो पाएंगे, राइटिंग में होंगे, और उसके लिए भी हमें अटेंडेंस जो है 50% बुला के उनके एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। सर, जैसे कि अभी चुके हैं, किसान को बॉर्डर पे बैठे, और इतनी ठंड और बारिश के दौरान भी वो लोग बैठे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान भाई चाहे किसी बॉर्डर के ऊपर हो, यूपी से आए हों और कर्नाटका से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, लेकिन इसको लीड किया है पंजाब ने, और हरियाणा उनके साथ मिल गया है। पंजाब को लीड करते हुए हमारी जो सिख कम्युनिटी है उसको फख्र है कि ऐसा आंदोलन जो ना सिर्फ भारतवर्ष में, पूरी कंट्रीज के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर हर लीडर इसके ऊपर कमेंट्स कर रहा है कि ऐसा डिसिप्लिन्ड आंदोलन, ऐसी डिसिप्लिन कौम हमने पहले कभी नहीं देखी। आज 42 दिन हो गए हैं। 42 दिन में आप समझ सकते हो कि कोई तोड़ नहीं हुई, कोई किसी किस्म का नहीं हुआ। जो पुलिस वाले ऑन ड्यूटी के ऊपर हैं वो भी उनके साथ मिक्सअप हो रहे हैं, उनका खाना खा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये कौम ऐसी है जो किसी के ऊपर पहले वार नहीं करती और ना ही तोड़ फोड़ में विश्वास रखती है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि गवर्नमेंट इस बात को समझेगी। आइए बात करते हैं डॉक्टर JB सिंह से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। इस कॉलेज में मैं 2008 से प्रिंसिपल हूँ, लेकिन इस कॉलेज में अध्यापक के तौर पे मैं
1988 से हूँ, तो लगभग 32 साल का समय मैंने इस कॉलेज में गुजारा है और 12 साल मैं एज प्रिंसिपल यहाँ इस कॉलेज में कार्यरत हूँ। सर जैसे कि आज MPS चड्ढा जी को चेयरमैन बनाया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक तो डबल खुशी इसलिए है, एक तो हमारे इलाके के इलेक्टेड मेंबर हैं दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, और साथ में उनमें ऐसी खूबियां हैं जो कि हमारे कॉलेज को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होंगी। देखो, कोई भी जो लीडर है, जब किसी कार्य जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलती है तो उसके कंधों पे जिम्मेवारी आती है और उस जिम्मेवारी को हर एक को बड़ी बखूबी निभाना होता है। तो मेरे को पूरा मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि चड्ढा साहब जो हैं, क्योंकि मैं इनको लगभग 20 साल से ज़्यादा जानता हूँ, ये जो हमारी एक पूरी टीम है उसके साथ उनकी लीडरशिप में हम इस कॉलेज को और भी ज़्यादा तरक्की की ओर लेके जाएंगे। और हमारा मिशन है कि इस कॉलेज को एक इंडिया के और एक साउथ एशिया के बेस्ट कॉलेजेस में हम डिक्लेयर कर सकें। बहुत सी हमने पिछले सालों में बहुत तरक्की की है, लेकिन हमारा ये एक मिशन भी है और एक विजन भी है कि हम इस कॉलेज को तमाम ऐसे कॉलेजेस जिनमें जो एक्सीलेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन में जो सबसे बेस्ट हो, वो चीज़ें हम यहाँ प्रोवाइड कर सकें और उस तरफ जो है प्रगति की ओर जाते रहें। सर 2020 जो बीत चुका है और 2021 चल रहा है और कॉलेजेस पहले बंद थे और 21 में क्या पता खुल जाएं, पर अगर खुलते हैं तो आप क्या क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस के साथ करेंगे आप? हमारी अभी कल वाइस चांसलर साहब से ऑनलाइन मीटिंग हुई है। जो UGC की गाइडलाइंस आई हैं उसमें उन्होंने बात की है ग्रेडेड ओपनिंग की। ग्रेडेड ओपनिंग में ऐसा होता है कि जो 3rd ईयर वाले बच्चे हैं वो सबसे पहले उनके लिए खोला जाता है कॉलेज, और उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम कॉलेज में जैसे गाइडलाइंस आएंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसी हिसाब से हम बच्चों को जो है उनकी लैब्स में, उनके प्रैक्टिकल्स में, उनकी क्लासरूम्स में, तो इसी हिसाब से हम जो गाइडलाइंस आएंगी उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे हमारा कॉलेज पूरी तरह सैनिटाइज रहे। हमारे पास लड़कियों का हॉस्टल भी है, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि बच्चे जो रहें वो इस प्रकार से रहें कि एक दूसरे को जो है इन्फेक्शन ना फैले। तो हम कोशिश करेंगे जो भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, वो अपना कोविड टेस्ट करवा के आएँ, और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ेंगे उनको जो है कोई सुविधा ना हो, इन्फेक्शन नहीं फैले। तो हमारा हमेशा ही ये मानना रहा है कि जैसे भी हम अपने क्लासरूम को सैनिटाइज करें, अपनी लैब्स को, और जो भी एहतियात बरत सकते हैं वो बरतें। धन्यवाद सर।